लिया चौक और उससे लिखने लग गया। मम्मी से खाए चांटे, लेकिन वो याद हो गई मुझे वो चीज़। इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं आपका वही चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, प्रीवियस वीडियो जरूर से जरूर देख लेना। इंपॉर्टेंट सारे फॉर्मूले जितने भी आइडेंटिटी मैं अब से अप्लाई करने वाला हूं, अब से लेकर और तब तक जब तक ये एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं हो जाती। ठीक है ना, जितने भी फॉर्मूले मैं यहाँ पर अप्लाई करने वाला हूँ वो सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है पहले के 2 वीडियो देख लेना आप अच्छे से, नहीं समझ में आए पूछ लेना। ठीक है, अब देखो आज का क्या है। एग्जाम्पल नंबर 10 पर बात करते हैं आपका। देखो एग्जाम्पल नंबर 10 क्या है आपका, 5 sin 3 sin पाई बाय 6 sec पाई बाय 6 पाई बाय 3 -4 sin पाई बाय 6 -4 sin पाई बाय 6 4 sin 5 पाई बाय 6 cot पाई बाय 4 5 पाई बाय 6 cot पाई बाय 4। इसे हमें 1 प्रूव करना है। आई रिपीट इट, 3 sin पाई बाय 6 sec पाई बाय 3 -4 sin पाई बाय 6 5 पाई बाय 6 cot पाई बाय 4 इक्वल्स टू 1। देखो क्या है इसमें, इजी है भी। देखो LHS लेफ्ट हैंड साइड में देखो 3, अब साइन पाई बाय 6, साइन पाई बाय 6 कितना होता है, साइन 30, वो क्या होता है 1/2। ठीक है, मल्टीप्लाई sec 60 क्या होगा, वही होगा जो cos 60 का उल्टा होगा। cos 60 पहले क्या होगा, जो sin 30 होगा, तो 1/2 यानी cos 60 भी 1/2, लेकिन sec 60 के लिए उसका उल्टा कर दिया तो 2 -4। अब देखो साइन 5 पाई बाय 6 की तो डायरेक्ट हमें वैल्यू पता नहीं है, तो हम इसे पाई माइनस पाई बाय 6 लिख देंगे। देखो 6 पाई माइनस पाई 5 पाई बाय 6। ठीक है, और cot पाई बाय 4 तो क्या होता है 1। ठीक है, ये कट गया तो बचा 3 -4 अपनी जगह। साइन पाई माइनस थीटा, अब एक बात देखो ध्यान से, साइन ये इधर पाई होता है, पाई माइनस थीटा, माइनस होगा तो इधर ही आ जाएगा, और यहाँ पर साइन क्या होता है पॉजिटिव। और एक बात जरूरी, क्या एक्स एक्सिस के रेफरेंस में जब हम लेते हैं तो वो नो चेंज होता है, तो वो साइन पाई बाय 6 ही हो जाएगा, क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा का होता है साइन थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए हम लोग। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 1 तो अपनी जगह है ही। 3 -4 साइन पाई बाय 6 क्या होता है साइन 30, साइन 30 कितना होता है 1/2, ये 2 से कट गया 2 बार, 3 -2 कितना हो गया 1, तो हो गया RHS। क्लियर, नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर 11 है आपका, साइन 15 डिग्री की आपको वैल्यू निकालनी है। अब इसके लिए देखो कितनी क्या एक अजीब सी बात है, जो व्यक्ति आपको ऐसे कहते हैं ना, कोई चाहे देखो कोई टीचर हो, कोई मेंटर हो, आपके कोई बड़े भैया हो, या कोई भी हो, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, अगर कोई व्यक्ति अगर आपको ऐसे कहते ना कि भाई tan 45 की वैल्यू क्या होगी, आपने पूछा तो बोलते हैं tan 90 की आधी कर दो। सबसे बड़ी गलती है ये, ऐसा कभी भी नहीं होता, कभी भी नहीं होता ऐसा, ये बेवकूफ़ी है। साइन 45 के लिए साहब साइन जो है 90 का हाफ कर दो, ऐसा कभी भी नहीं होता, कभी भी नहीं होता। देखो एग्जाम्पल के बतौर बता दूं, साइन tan 90 जो होता है वो इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी का आधा कभी भी 1 नहीं होता, जबकि tan 45 1 होता है। ठीक है, साइन 90 1 होता है, और साइन 45 जो होता है 1/√2 होता है, तो ये भी इसका आधा नहीं होता। ठीक है ना। अच्छा, अगर ऐसा होता बाई चांस, अगर कभी ऐसा होता तो साइन 15 के लिए हम तो साइन 30 का आधा कर देते। 1/2 का हाफ तो कितना होता है 1/4 होता है, तो 1/4 हमारा आंसर हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। तो देखो साइन 15 डिग्री को हम क्या लिखेंगे, साइन 45 -30। ठीक है, साइन A माइनस बी, तो क्या लिखेंगे इसे, साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B। क्लियर, ठीक है। साइन 45 कितना होता है 1/√2, कॉस 30 1 अपॉन वही होता है जो साइन 60 होगा, वही होगा जो साइन 60 होगा, तो √3/2। ठीक है, ठीक है, माइनस कॉस 45 वही होगा जो साइन 45 1/√2, साइन 30 यानी 1/2।
√3/2√2 माइनस 1/2√2। 1/2√2 आप कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा √3 - 1। ठीक है, तो यही आपका आंसर है। आप इसको और ज्यादा से ज्यादा और कुछ नहीं है, यही है क्या आंसर? देखो √3 - 1/2√2 सही है बिल्कुल। √3 - 1/2√2 आंसर। ठीक है, कर लो इसको नोट। नेक्स्ट देखो, एग्जाम्पल नंबर 11 है आपका। tan 13 π/12। tan 13 π/12। ठीक है, इसे क्या लिखेंगे हम? tan पाई माइनस π/12। देखो देखें, या प्लस 12 पाई और पाई 13 π/12। ठीक है, अब tan पाई प्लस थीटा। अब एक चीज देखो, फिर वही बात, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट तो आपको जो फर्स्ट वीडियो मैंने आपको बताया है ना, इसलिए क्वाड्रेंट से बताया है। देखो tan ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अगर आपको अच्छे से अगर सीखना है ना, तो आपको आइडेंटिटी और क्वाड्रेंट की तो बेसिक ढंग से नॉलेज होनी ही होनी चाहिए। इसलिए आप मेरा ये पहला और दूसरा वीडियो तो जरूर से जरूर देख लेना। वो तो कंसेप्ट है, देखो, है ना। अब देखो एक चीज, tan पाई, यहाँ पाई होता है, हमें पाई से ही मतलब है। tan पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा जब होगा कुछ जुड़ेगा तो इस डायरेक्शन में जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। और यहाँ पर आपको पता है कि tan और कॉट पॉजिटिव होता है। ठीक है, पता है, ठीक है। और जब एक्स एक्सिस के रेफरेंस में लेते हैं तो नो चेंज होता है, तो यानी ये tan π/12 ही हो जाएगा। अच्छा, ये एक बात तो समझ में आ गई सर। ठीक है, अब ये π/12 का तो हमें कोई, इसका तो मतलब tan π/12 की भी कोई वैल्यू हमें नहीं पता, तो इसे आप क्या लिख देंगे? tan π/4 माइनस π/6। एलसीएम लेके देखो, देखो 6 और 4 का एलसीएम जब आप लोगे, 3 2 जा 6 2 जा 12 आ गया। 4 का डिवाइड 12 में दोगे 3 पाई, माइनस 6 का डिवाइड 12 में दोगे 2 पाई, 3 पाई माइनस 2 पाई पाई, तो π/12 आ जाएगा। ठीक है, अब tan a माइनस बी, tan a माइनस बी, tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है, देखो क्या होता है? tan x माइनस वाई का क्या फॉर्मूला होता है? tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y। क्लियर? ठीक है, तो बस ये चीज यहाँ कर दो नोट। देखो tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y, तो ये रहा tan x और ये रहा tan y। क्लियर? ठीक है। अच्छा, tan π/4 तो 1 होता है, माइनस tan π/6। अब ये π/6 पहले तो ये देखो क्या होता है? 30 होता है। 30 अगर होता है तो tan 30 तो कितना होता है? 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan π/4 1 मल्टीप्लाई बाय 1/√3, √3 माइनस 1/√3, और ये हो गया √3 प्लस 1/√3। ये कट गया, इसको आगे देखो, √3 माइनस 1/√3 प्लस 1, इसका रेशनलाइज कर दो √3 माइनस 1 से। √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 माइनस 1। क्लियर? आगे देखो, इसका खोलोगे तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 माइनस 2√3 अपॉन √3 का स्क्वायर 3, 3 माइनस 1 हो गया 2, 3 और 1 4, 4 माइनस 2√3 अपॉन 2। इसमें से भी आप 2 एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2√3। जो एलसीएम वो कॉमन ले लो मतलब, और 2 जो कॉमन लोगे वो इस नीचे वाले 2 से कट जाएगा, 2 माइनस 2√3। क्लियर? उसके बाद देखो नेक्स्ट, अपॉन साइन एक्स माइनस वाई को कन्वर्ट करना है हमें tan x माइनस वाई, x माइनस tan x माइनस tan y, tan अच्छा tan x प्लस tan y अपॉन tan x माइनस tan y। देखो क्लियर है ये भी। देखो साइन a प्लस बी क्या होता है? ये क्या होता है? साइन x कॉस y प्लस कॉस x साइन y। ठीक है, अपॉन ये क्या होता है? साइन x कॉस y माइनस कॉस x साइन y। अब एक बात है सोचने की, क्या इधर फर्स्ट टर्म में हमें tan x चाहिए, सिर्फ x चाहिए, यानी y वाली टर्म हटानी पड़ेगी। ठीक है, और हमें सेकंड टर्म में हमें y चाहिए, x वाली टर्म हटानी पड़ेगी। तो क्यों ना हम cos x cos y से डिवाइड दे देंगे। तो देखो sin x cos y
अपॉन cos x cos y से डिवाइड देना है हर एक टर्म में, प्लस cos x sin y अपॉन cos x cos y। ये तो न्यूमरेटर में डिवाइड दे दिया हमने, अब डिनोमिनेटर में दे देंगे sin x cos y अपॉन cos x cos y माइनस का cos x sin y अपॉन cos x cos y। क्लियर? ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया और ये भी कट गया, तो sin x अपॉन cos x tan x माइनस tan y, माइनस नहीं प्लस अपॉन tan y अपॉन tan x माइनस tan y। क्लियर? सिंपल है, वो 13 था, ये 14 हो गया। tan 3x tan 2x tan x इक्वल टू tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x, tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x, ये हमें लेके आना है। तो एक चीज देखो, देखो tan 3x को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं tan 3x प्लस 2x प्लस x। अब tan a प्लस b, तो वो क्या होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, और ये किसके इक्वल होता है, tan 3x के। तो बस इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, देखो tan 3x को 1 से करोगे tan 3x, ठीक है, और इसको इससे करोगे जब, तो नेगेटिव ऑफ tan x tan 2x tan 3x, ठीक है, इक्वल टू tan 2x प्लस का tan x। ठीक है, अच्छा अब हमें इधर क्या क्या रखना है, एक तो tan 3x नेगेटिव का चाहिए, tan 2x tan x, तो ये नेगेटिव के लिया उधर, और tan 3x पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये एज इट इज रहने दो, और इन दोनों को इधर ले आओ तो tan 2x और नेगेटिव के tan x, tan 2x नहीं रहेगा इधर, tan x ही रहेगा, है ना, ये रहा tan x, ठीक है, tan x, और तो ये दोनों तो इधर आ गए, और ये पूरी क्वांटिटी जिसमें कि कहीं पर भी प्लस का साइन नहीं है, ये माइनस का है तो उधर भेज दो, तो ये पॉजिटिव हो गई, tan x tan 2x और ये tan 3x। ठीक है, अब इस चीज को आप चाहो तो इसी की तरह लिख सकते हो, यानी पूरे को तो एज इट इज और पूरे को एज इट इज इधर। अब ये क्वेश्चन है आपका, ये अब देखिए इसमें क्या है, cos a प्लस cos b, और वो क्या होता है, मैंने आपको बताया था cos एक ऐसा स्वार्थी व्यक्ति है जिसको जब प्लस मिलते हैं तो हमेशा खुद और खुद के जानकारों को बुलाया था इसने, तो 2 cos a प्लस b, तो a तो ये है और b ये है, तो देखो a प्लस b प्लस b अपॉन 2, और cos a ये पूरा a माइनस ये पूरा b, लेकिन इससे पाई बाय 4 तो नेगेटिव हो गया, लेकिन x हो जाएगा पॉजिटिव अपॉन 2। क्लियर? ये पाई बाय 4 नेगेटिव और पॉजिटिव कैंसिल आउट, ये नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल आउट, 2 cos, ठीक है, यहां लिख देना LHS। अब देखो पाई बाय 4 और पाई बाय 4 होता है पाई बाय 2, और पाई बाय 2 और अपॉन 2, ठीक है, cos और x और x होता है आपका 2x अपॉन 2, कट गया, और ये कितना हो जाएगा 2 cos पाई बाय 4 cos x, 2 cos पाई बाय 4 कितना होता है, cos पाई बाय 4 कितना होता है, देखो पाई बाय 4 असल में कितना होता है 45, जो साइन 45 होता है वही cos 45 होता है, तो 1 अपॉन रूट 2 cos x। ठीक है, इस 2 को लिख दो आप रूट 2 इंटू रूट 2 अपॉन रूट 2 cos x, कैंसिल आउट रूट 2 cos x। क्लियर? ये आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब x cos 7x प्लस का cos 5x अपॉन sin 7x माइनस sin 5x, sin 7x माइनस sin 5x, sin 7x माइनस sin 5x होगा। ठीक है, वो है किसमें आपका cot x में। तो देखो एक चीज तो साफ दिख रही है, क्या इसको भूल कर भी जो है किसी और में कन्वर्ट मत कर देना साइन कॉस के अलावा, क्योंकि कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है। ठीक है, cos x प्लस cos y,
कॉस एक्स प्लस कॉस वाई आपका कितना होता है, देखो 2 कॉस ए प्लस बी, 7 और 5 12, 12 का हाफ ए प्लस बी अपॉन 2 होता है ना, तो 7 प्लस 5 12, 12 का हाफ कितना होता है 6x कॉस ए माइनस बी, ए माइनस बी कितना होगा 7 माइनस 5 2x, 2x का हाफ कितना हो जाएगा x अपॉन, ये कितना होता है देखो, साइन जब नेगेटिव था तो पहले कॉस को बुलाया था उसने, तो 2 कॉस ए प्लस बी, 7 और 5 12, 12 का हाफ 6x, बाद में नेगेटिव था साइन, 7 में से 5 गए 2, 2 का हाफ x, ये 2 ये cos 6x, cos x अपॉन sin x कितना होता है cot x RHS, ठीक है 3x sin 5x माइनस 2 sin 3x प्लस sin x अपॉन cos 5x माइनस cos x, 5x माइनस cos x इक्वल्स टू 10x, ठीक है 10x में से कन्वर्ट करना है, और एग्जाम्पल नंबर है ये आपका 17। देखिए एक चीज देखो 2 sin 3x का तो हम इसमें का तो अभी कुछ हम इसको टच भी नहीं कर सकते, तो 5x और x तो देखो इसमें लगा दो, पहले तो इसको साथ साथ लिख दो sin 5x प्लस sin x 2 sin 3x अपॉन cos 5x माइनस cos x LHS, ठीक है। अब देखिए तो साइन इसमें लगा दो साइन ए प्लस साइन बी का, साइन जब पॉजिटिव था तो पहले साइन को बुलाया था, बाद में अपने भाई को यानी कॉस को बुलाया था, तो 2 साइन 5 और 1 6x, 6x का हाफ 3x कॉस 5 में से 1 गया तो 4, 4 का हाफ 2x माइनस 2 साइन 3x अपॉन कॉस 5, अच्छा कॉस जब नेगेटिव का था, कॉस जब नेगेटिव था तो दोनों साइन क्या आए थे, तो माइनस का 2 साइन 5 और 1 6, 6 का हाफ 3x साइन 5 में से 1 गया 4, 4 का हाफ 2x, इसमें से 2 साइन 3x कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा cos 2x माइनस 1 माइनस का 2 साइन 3x साइन 2x, साइन 3x ये 2 का है, माइनस का बचा, ये माइनस का, इस माइनस का क्या करें, माइनस का है तो कोई दिक्कत नहीं है, cos 2x का अब हमें लेके क्या आना है, ये देखिए आप देखो इस माइनस को अगर अंदर दूंगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos 2x अपॉन साइन 2x, साइन 2x को अभी ऐसे ही रहने दो, जब एक साथ ही चेंज कर देंगे, 1 माइनस cos 2x, ऊपर मुझे है ना, ऊपर मुझे एक चीज देखो, ऊपर मुझे है ना जो साइन चाहिए एनी हाउ साइन चाहिए, तो cos 2x क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, तो माइनस के कारण 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x जो होगा वो वाला ये माइनस हो जाएगा प्लस अपॉन साइन 2x क्या होता है 2 साइन x cos x, ये 1 गया, बचा क्या 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2 साइन x cos x, ये 2 गया, ये साइन x गया, साइन x अपॉन cos x कितना हो गया अपना 10x, क्लियर, ये ऐसा इसका क्वेश्चन है। मैं मेरे टाइम की बुक यूज ले रहा हूँ, देखो मजाक मत बनाना किसी की, मेरी भी नहीं, साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय 4 इक्वल टू माइनस के हाफ, ये आपका एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है ये, ठीक है ना। अब देखिए एक चीज देखो, इसमें क्या करना है बेटा, देखो साइन पाई बाय 6, अब ये साइन पाई बाय 6 तो की जो वैल्यू होती है उसका स्क्वायर कर देना है, ये काम लगभग आप 8.2 और 3 में सीख के आए हुए होते हो 10th क्लास में, ये उतना ही है, इजी है, बस ये है कि इसमें इसकी खुद की आइडेंटिटीज यूज में आ जाएगी और कुछ भी नहीं है। देखो साइन पाई बाय 6 यानी साइन 30 1/2 का स्क्वायर, cos 60 यानी जो साइन 30 यानी 1/2 का स्क्वायर, माइनस टेन पाई बाय 4 यानी 1 का स्क्वायर LHS, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/4 माइनस 1, 1/4 कितना होता है 1/2 माइनस 1 माइनस के हाफ, क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही बता देता हूं, देखो ये क्या है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है आपका, 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर
7 पाई बाय 6 कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 इक्वल टू 3/2। देखो क्या है ये, तो 2 साइन पाई बाय 6 कितना होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर लगा दो, ठीक है, प्लस कोसेक। अब 7 पाई बाय 6 की डायरेक्ट वैल्यू तो हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे कोसेक स्क्वायर, ये तो एज इट इज रहने दो, और इसको क्या लिख देंगे हम पाई प्लस पाई बाय 6, 6 पाई और पाई 7 पाई बाय 6 होता है नहीं होता, और कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 अपनी जगह LHS से ले रहे हैं हम, ठीक है। आगे देखो 2 इंटू 1/4 प्लस, अब एक चीज है क्या है, कोसेक पाई प्लस थीटा। देखो कौन से क्वाड्रेंट में चल गए, पाई प्लस थीटा, यानी यहां चल गए थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव और नो चेंज। तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव का कोसेक, और थीटा क्या है यहाँ पर पाई बाय 6, और उसका क्या लगा हुआ है हमारे पास स्क्वायर, ठीक है। और cos पाई बाय 3 कितना होता है, ये 1/2 का स्क्वायर, क्लियर। ये कितना हो गया 1/2 प्लस माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, कोसेक पाई बाय 6 साइन पाई बाय 6 का उल्टा, यानी 1/2 का उल्टा कितना हो गया 2, और 2 का स्क्वायर इंटू 1/2 का स्क्वायर, ठीक है ना। चलो 1/2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 इंटू 1/, कितना हो गया ये 4, कट गया 1/2 प्लस 1 कितना हो गया 3/2, क्लियर। ये रहेगा इसमें, ये बात याद रखना, ये नेगेटिव का बच्चे अक्सर ये गलती कर देते हैं, क्या करते हैं नेगेटिव बाहर ले आते हैं और फिर आंसर उनका माइनस का हाफ आता है ना। नेक्स्ट कॉट स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉसेक 5 पाई बाय 6 प्लस 3 टेन स्क्वायर पाई बाय 6 इक्वल टू 6। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, देखो ये क्या कह रहा है, देखो कॉट पाई बाय 6, कॉट पाई बाय 6 कितना होता है, देखो कॉट पाई बाय 6 जो होता है वो आपका कॉट 30 होता है। कॉट 30 कितना होता है, वही होता है जो tan 60 होता है। अब tan 60 कितना होता है √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस डायरेक्ट कोसेक इसकी तो वैल्यू होती नहीं है, तो पाई माइनस पाई बाय 6, देखो 6 पाई माइनस पाई 5 पाई बाय 6 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाय 6। अब tan पाई बाय 6 क्या होता है, tan 30 क्या होता है 1/√3 का स्क्वायर, कर दो LHS। देखो √3 का स्क्वायर 3, और ये कट के आएगा 1, 3 और 1 4, जानकर थोड़ी खुशी होगी क्योंकि हम लगभग 6 के करीब पहुंच गए। तो √3 का स्क्वायर 3 प्लस कोसेक पाई माइनस थीटा। अब देखो कोसेक थीटा पाई माइनस थीटा, यानी यहां होंगे तो क्या होगा, नो चेंज, नो चेंज होगा, तो और यहाँ साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तो यानी ये पॉजिटिव ही रहेगा, तो कोसेक पाई बाय 6 प्लस 3 इंटू 1/3, ये कट गया 3 प्लस ये कितना हो गया 1 प्लस कॉसेक पाई बाय 6। अब कॉसेक पाई बाय 6 कितना होता है, कॉसेक 30, कॉसेक 30 किसका उल्टा होता है साइन 30 का, यानी 1/2 का उल्टा कितना हो गया 2, तो 2, बस यही 2 और 1 3 और 3 6 RHS, क्लियर। नेक्स्ट देखो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस का 2 सेक स्क्वायर पाई बाय 3 इक्वल टू 10। देखो ध्यान से, साइन 3 पाई बाय 4 की तो डायरेक्ट हमारे पास वैल्यू होती नहीं है, तो वही 2 साइन स्क्वायर पाई माइनस पाई बाय 4, तो 4 पाई माइनस पाई 3 पाई बाय 4 हो गया, प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 अपनी जगह, और 2 सेक स्क्वायर पाई बाय 3 अपनी जगह, है ना, LHS। चलो अब देखो साइन पाई माइनस थीटा, फिर वही क्वाड्रेंट, देखो पाई माइनस थीटा, यानी यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो यहाँ और नो चेंज, तो 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाय 3। इनकी लगभग खत्म सी होने लगी है। देखो साइन पाई बाय 4 कितना होता है, साइन 45 कितना होता है 1/√2 का स्क्वायर,
1/√2 प्लस 2 cos 45 भी वही होता है, तो 1/√2 का स्क्वायर प्लस 2 sec 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 कितना ही है, sec 60 cos 60 का उल्टा, cos 60 क्या होगा, वही होगा जो sin 30 होगा, तो 1/2 का उल्टा कितना हो गया 2, और 2 का क्या कर देंगे स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो 2 इंटू 1/2 √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8, ये कट गया 1 और 1 2 और 8 10 आ गया RHS। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट, साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकलवा रहा है हमसे, साइन 75 डिग्री, फिफ्थ का फर्स्ट क्वेश्चन है ना। और एक सेकंड क्वेश्चन है tan 15 डिग्री। देखो क्या कह रहा है ये, साइन 75, अब 75 तो कितना होता है, सीधी सी बात पता है आपको, क्या पता है, ये पता है, अरे पता है कि नहीं पता बोल दो। देखो 30 प्लस 45, साइन ए प्लस बी लगा दो इसमें, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्लियर। अच्छा साइन 30 1/2, अब फटाफट फटाफट देखो, अब वो वाला टाइम नहीं है कि आप टेबल बनाने बैठ रहे हो, टेबल करने बैठ रहे हो, इसीलिए मैं 10th क्लास में जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं मैं उनको 10th क्लास में ही ढंग से लर्न ही करा देता हूं। मैं ये नहीं कि वो बच्चा बुद्धि एकदम कॉपी के पीछे ले जाके बना रहे हैं, बैठ रहे हैं उसको, ये गया ऐसे गया, ऐसे नहीं, आपको पता होना चाहिए, लर्न होनी चाहिए आपको। cos 45 क्या होता है, वही होता है जो sin 45 होता है 1/√2, cos 30 जो sin 60 √3/2, sin 45 1/√2। अच्छा 1/2√2 प्लस √3/2√2, 2√2 कॉमन ले लो तो √3 प्लस 1/2√2, तो ये तो आ गया आंसर। अच्छा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो tan 15 डिग्री, tan 15 डिग्री क्या होता है सोच के देखो, देखो tan 15 डिग्री होता है बेटा 45 माइनस 30, ठीक है। अब इसमें tan a माइनस बी लगा दो, और वो क्या होता है tan a माइनस बी कितना होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। क्लियर। tan 45 1 माइनस tan 30 1/√3 माइनस 1 प्लस tan 45 1 इंटू tan 30 1/√3, इसको करो देखो तो ये कितना हो जाएगा √3 माइनस 1/√3 अपॉन ये कितना हो जाएगा √3 प्लस 1/√3, कट गया। तो √3 माइनस 1/√3 प्लस 1, √3 माइनस 1/√3 प्लस 1, इसको -1 से कर दो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, देखो इसको, ये कितना हो जाएगा √3 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन ये कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। आगे देखो √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 माइनस 2√3 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 कितना होता है 2, 2 3 और 1 4 माइनस 2√3 अपॉन 2, 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लोगे तो 2 माइनस √3 अपॉन 2, कट गया इससे, तो ये कितना हो गया 2 माइनस √3 आंसर। क्लियर। अरे समझ में आया नहीं आया, देखो अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आ रहा है, मैं अभी भी कह रहा हूं धीरे धीरे एक बार फिर से वीडियो को देखो, अच्छे से आइडेंटिटी लर्न करो। देखो आइडेंटिटी लर्न नहीं करोगे ना, विश्वास मानो दुनिया को कोई भगवान तुम्हें समझा नहीं सकता कोई चीज, आइडेंटिटी तो तुम्हें लर्न करना ही पड़ेगा। आइडेंटिटी लर्न कर लोगे ना तो फिर काम बन जाएगा। बिना कलर के बर्फ का गोला खाना बेकार है, देखो वो सिर्फ बर्फ ही है, उसमें और कोई मतलब नहीं है। तो आपको वैसे ही है, बस ये भी है, आपको एक एक चीज लर्न करनी ही पड़ेगी, आइडेंटिटी लर्न करोगे तब जाके आपको कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा। अब देखो cos π/4 माइनस एक्स cos π/4 माइनस वाई और माइनस साइन π/4 माइनस एक्स साइन π/4 माइनस वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। अब बच्चा क्या सोचता है वो देखो, बच्चा इनमें डायरेक्ट आइडेंटिटी लगाने की सोचता है, वो सबसे बड़ी गलती है। देखो cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी, साफ ही दिख रहा है एक एक चीज। क्वेश्चन नंबर है आपका ये 6th नंबर का क्वेश्चन है। देखो cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी, वो क्या होता है, देखो cos स्वार्थी था, उल्टी खोपड़ी का था, नेगेटिव आएगा तो क्या लाएगा पॉजिटिव आएगा, तो यानी वो cos ए प्लस बी होता है, यानी x प्लस वाई, जहां x ये है y ये है। तो देखो cos ये रहा x
और प्लस नेगेटिव के कारण प्लस आएगा, पाई बाय 4 माइनस वाई। क्लियर? अच्छा, तो इसमें क्या कर देंगे, देखो ध्यान से, कॉस पाई बाय 4 और पाई बाय 4 कितना होता है, पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस वाई लिख दूं क्या इसको? अरे बोलो। अच्छा, कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा, इसे पूरे को थीटा मानो, देखो ध्यान से, वही क्वाड्रेंट, कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई बाय 2 कहाँ होता है, यहाँ होता है। वाई एक्सिस के रेफरेंस में जब हम बात करते हैं तो हम उसके साथी में चेंज कर देते हैं, याद है नहीं है? अरे याद है कि नहीं है? ऑल पॉजिटिव, साइन, कोसेक, टेन, कॉट, सेक और कॉस। हालांकि कॉस ऊपर इसके मतलब यहाँ आएगा, आप ऐसे ही लर्न करो, ऐसे ही लर्न कर रखा है तो ठीक है। अच्छा, 90 माइनस थीटा, तो यहाँ क्या होता है, 0 पाई बाय 2 पाई, 3 पाई बाय 2 और ये 2 पाई, सही है क्या? अब देखो एक चीज, पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये रहा पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ गए हम तो। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये अपने दोस्त में चेंज हो जाता है, कॉस किस में चेंज हो जाएगा, अपने दोस्त में यानी साइन में, तो साइन और इसका थीटा क्या है, ये खुद, सिंपल। अरे सही है कि नहीं है? ठीक है ना, ये बात याद रखना। देखो अगर अभी भी आपने मेरा पहला और दूसरा वीडियो अगर आपने लर्न ढंग से नहीं देखा है, मैं अभी भी कह रहा हूं बहुत बड़ा धोखा कर रहे हो आप लोग खुद के साथ। देखो, हर एक चीज समझने के लिए और समझाने के लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। आप भी आगे जब किसी क्वेश्चन को पढ़ोगे तो वो चीज आपको लर्न होनी चाहिए, उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। आप अभी 11th क्लास के हो, आपको अगर अभी एमएससी की कोई डेरिवेशन दे दी जाए तो आप कुछ भी नहीं सोच सकते उसमें, सोच ही नहीं सकते आप उसमें। क्यों नहीं सोच सकते? क्योंकि आप उसके बारे में बेसिक कंसेप्ट तक आपको अभी पता नहीं है। तो वे ठीक वैसे ही है, अभी आप 10th में से नए नए आए हो, 11th में अब आप जा रहे हो, तो आपको अगर बेसिक कंसेप्ट जब तक पता नहीं है ना, तो बिना बेसिक कंसेप्ट के कुछ भी नहीं हो सकता। बेसिक कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए, तो इस चीज का आपको खास ख्याल रखना है कि देखो, क्वाड्रेंट के लिए मैं इसलिए इतने टाइम से आपको बोल रहा हूँ कि क्वाड्रेंट का के बारे में ढंग से पढ़ लो, ढंग से पढ़ लो। बिना क्वाड्रेंट के कुछ नहीं है। और एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनो, देखो फॉर्मूले बना लो, चिपका लो, जितना हो सके ना अपने रूम की सारी दीवारों पर लगा दो, तब जाके आपको कहीं फॉर्मूले लर्न होंगे। देखो फॉर्मूले वरना ऐसे लर्न नहीं होंगे, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ। लिख लिख के लर्न करो, और केवल ओरली लर्न मत करो, लिख लिख के लर्न करो। एक एक आपको राज की बात बताता हूँ। 10th क्लास में जब मैं था तो नया नया मुझे भी मैथ का बहुत बड़ा डर हुआ करता था, बहुत बड़ा डर कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा यार, कैसे, क्योंकि मुझे कुछ आता था नहीं इसमें, क्यों, प्रैक्टिस ही नहीं करता था मैं। और सारा दोस्त जैसा आप लोग करते हो तो ठीक मैं भी वैसे ही करता था, सर पे ही देता था, सर ही नहीं समझाते, मैडम ही नहीं समझाती, ऐसे वैसे। लो भाई, अब एक टाइम ऐसा आया जो, अब आजकल तो ये मार्बल वाले फर्श आ गए, नहीं हमारे घर पे तो वो सीमेंटेड ही थे, वो लाल कलर के थे सीमेंटेड फर्श। लिया चौक और उससे लिखने लग गया, मम्मी से खाए चांटे, लेकिन वो याद हो गई मुझे वो चीज, देख लो। तो ये एक मैं आपको बात बता रहा हूं कि हर जाना, उसके बदले आपको जो चुकाना पड़े ना वो चुकाओ। आपको कहीं पर भी लिखना हो, अगर आपको हाथ पे लिखना हो, और जहां चलते रहो वहां लर्न करते रहो, देखते रहो, पर्ची पर लिख लो, वो देखते रहो, लर्न करते रहो। लेकिन हमारे ये प्यारे स्टूडेंट्स को तो सोशल मीडिया से ही फुर्सत नहीं है। तो विश्वास मानो मेरी बात, देखो इसमें टाइम दो, अभी टाइम दे दोगे, 11th अगर आपकी मजबूत है ना, विश्वास मानो आप जेई क्रैक करने के लिए आपको बहुत एक एक सीढ़ी आप चढ़ चुके हो। अगर आप, डेफिनेटली बता रहा हूँ, एक सीढ़ी आप चढ़ चुके हो अगर आप 11th आपकी, अगर ये कंसेप्ट आपके क्लियर है तो। इसलिए कह रहा हूँ 12th क्लास में भी ये प्रॉब्लम देते हैं, इवन आगे भी हायर एजुकेशन में भी एक क्वाड्रेंट तक की नॉलेज है ना, लास्ट में जाके प्रॉब्लम देती है, क्वाड्रेंट तक की भी नॉलेज। आप ये फॉर्मूले तो आप लर्न कर लोगे, फॉर्मूले भी एक टाइम पे आते हुए आता है, वो भी भूल जाओगे आप। इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, फॉर्मूले तो लर्न कर ही लो, सब फॉर्मूले लर्न करो, ठीक है ना, ये बात याद रखना। अब आगे सुनो, देखो, और ये जो मैं आपको मेरी घटना जो बताया हूं ना, ये एकदम सत्य घटना पर प्रेरित घटना है ये, वास्तविकता से इसका बहुत बड़ा संबंध है। अब देखो इधर ध्यान से, 7th क्वेश्चन, 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स अपॉन 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स इक्वल टू 1 प्लस, ये बोर्ड ही नाच रहा है मेरा, अपॉन 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा एक चीज देखो, अब क्या देखना है हमें, देखो
ये है tan a प्लस बी, ठीक है ना, ये है tan a प्लस बी और ये है क्या tan a माइनस बी, इसमें लगा दो tan a प्लस बी का, तो ये कितना होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, सही है। अच्छा, अपॉन ये माइनस है तो ऊपर पहले माइनस आएगा, ऐसे याद रखो, प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, और माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। अब देखो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b पाई बाय 4 tan x, क्लियर। अच्छा, एक बात और देखो, अब देखो इसको और थोड़ा सा मैं घुमाता हूं, देखो tan पाई बाय 4 की वैल्यू होती है बेटा 1। अच्छा, इसको करो देखो कंटिन्यू में, देखो अच्छा LHS ले रहे हैं अपन, ये बात याद रखना है ना, tan पाई बाय 4 होता है 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan पाई बाय 4। अच्छा, एक बात और क्लियर, ये जो tan पाई बाय 4 की वैल्यू भी क्या होती है 1, तो 1 इंटू tan x कितना हो गया tan x, ठीक है साहब, और अपॉन ये ले लो tan पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो tan x, क्लियर। अच्छा, इसको और करो रेसिप्रोकल, देखो 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x इंटू 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x, क्लियर। अच्छा, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर और 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, तो दोनों का मिलाकर होल स्क्वायर, तो ये क्या हो गया आपका RHS, क्लियर ना। आ गई बात समझ में। तो ये इस तरीके से, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है एक तरीके से, है ना, इंपॉर्टेंट ही है, जितने भी आपकी प्रैक्टिस करा देंगे अच्छी खासी, ठीक है ना, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। हर किसी भी चीज में आप प्रैक्टिस करोगे, देखो समय दो। आप आपकी क्लास में अभी तक आप लोगों को यही लगता है यार वो तो है ही होशियार, वो एक तो सबसे बड़ी क्या गलतफहमी है इस दुनिया के ऊपर, गॉड गिफ्ट। गॉड गिफ्ट कुछ नहीं होता है, एक बात याद रखना, कुछ भी नहीं होता है गॉड गिफ्ट। जो कुछ आज आप हो और जो कुछ आप आने वाले 5 साल 10 साल बाद होगे, वो सिर्फ और सिर्फ आपको आपकी मेहनत ही है। अब आप मेहनत कम करोगे तो कम रहोगे, और मेहनत ज्यादा करोगे, सिर्फ और सिर्फ कामयाब व्यक्ति और एक नॉर्मल व्यक्ति में सिर्फ और सिर्फ उसकी मेहनत का अंतर होता है, ये बात याद रखना। आप मेहनत, आपकी किस्मत भी तभी साथ देगी जब आप मेहनत करोगे। तो देखो मेहनत करो, जितना हो सके मेहनत करो, इसको समय दो। अभी ये जो उम्र है ये सिर्फ और सिर्फ आपकी समय देने की, अपनी पढ़ाई को, तो समय दो जितना हो सके उतना, ठीक है ना। देखो इधर ध्यान से, 8th नंबर का क्वेश्चन हम बात करते हैं, cos पाई प्लस एक्स, cos माइनस का x अपॉन साइन पाई माइनस एक्स cos पाई बाय 2 प्लस एक्स, और ये किस में कन्वर्ट करना है इसको, cot स्क्वायर x में, ठीक है ना। अच्छा, एक बार इसको क्वेश्चन में इसको मैच कर लेते हैं, पता चले क्वेश्चन में ही गड़बड़ है, ठीक है। अब देखो एक चीज ध्यान से देखो, cos पाई प्लस थीटा, ये इसके लिए तो आपको डेफिनेटली क्वाड्रेंट पता होना चाहिए। अगर क्वाड्रेंट नहीं पता ना बेटा, यहां अटक जाओगे। अब आप देखो ध्यान से, ठीक है साहब, ये रहा पाई, अच्छा साहब, और ये रहा पाई बाय 2, ये 0, ये 3 पाई बाय 2, और यहाँ पे 2 पाई, ठीक है। अच्छा ओके, cos पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा, यहां पहुंच गए तो क्या हो जाएगा। अच्छा, एक्स एक्सिस नो चेंज, लो लिख दो, नहीं फिर भूलोगे, और ये दोस्त में चेंज, ठीक है ना। अच्छा, तो नो चेंज रहेगा, पाई प्लस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो नो चेंज तो माइनस का कॉस एक्स, ठीक है। कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, ठीक है, अपॉन साइन पाई माइनस थीटा, तो देखो ये रहा पाई माइनस थीटा, तो यहीं पहुंच गए। तो यहां पर तो और नो चेंज है ही, यहां पर नो चेंज है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, तो आपका जो पाई माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन एक्स ही रहेगा ये, ठीक है, क्योंकि साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा, अब देखो ये रहा आपका पाई बाय 2 और प्लस थीटा, यानी कहां पहुंच गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आप जाओगे तो कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा, तो ये अपने किस में चेंज हो जाएगा, अपने दोस्त में, साइन में। लेकिन कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस का साइन एक्स। अच्छा ठीक है, फिर से सुन लो,
पाई बाय 2 प्लस थीटा में फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाओगे, लेकिन यहाँ पर कॉस जो होता है, ये कॉस जो है वो नेगेटिव होता है। साइन और कॉसेक तो पॉजिटिव होता है, लेकिन कॉस नेगेटिव होता है, इसलिए ये अपने दोस्त में चेंज तो होगा, क्योंकि वाई एक्सिस दोस्त में तो क्या होता है, चेंज होता है, यहाँ चेंज होता है ये, ठीक है ना, इसलिए माइनस से माइनस कैंसिल, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, वो कितना होता है, कॉट स्क्वायर एक्स। अब बेटा जी बात ऐसी है, मैं आपको क्लियरली बता दूं, अभी भी अगर क्वाड्रेंट के बारे में ढंग से नहीं पढ़े हो ना, मेरे वीडियो को बार बार देखो। और एक तो जल्दीबाजी के चक्कर में क्या करते हैं, हम बिल्कुल ही भूल जाते हैं, हर एक चीज को ही हम मिस कर जाते हैं। तो देखो आराम से उस वीडियो को देखो, टाइम तो देना पड़ेगा आपको, टाइम दो, वीडियो को बार बार देखो, ढंग से देखो, आपको डेफिनेटली आपको समझ में आएगा क्वाड्रेंट, ठीक है ना। क्वाड्रेंट के बारे में आप अच्छे से डिटेल से आपके एनसीईआरटी उठाओ, आपके एनसीईआरटी में भी बहुत कुछ अच्छा खासा है। तो क्वाड्रेंट आप आगे पढ़ोगे ना तब जाके, अब जैसे आप खुद सोचो, इस क्वेश्चन में यदि आपको क्वाड्रेंट की नॉलेज नहीं है ना, यहीं अटक जाओगे आप। आई बात समझ में, ठीक है ना।